क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रमेय का कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के यानी कि वृत्तखंड के यानी कि एक बिंदु है, दोनों का बिंदु ले लिए सेम, दोनों पर एक एक वृत्तखंड बनाया गया है जिस पर देखो त्रिभुज का कह रहा है केंद्र दिया हुआ है। केंद्र O वाले एक वृत्त है, O वाले एक वृत्त है जिसका कोण जीवा, जिसका एक जीवा PQ, जिसका एक को जीवा क्या है PQ है, जो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटती है, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। अब कर रहा है कोण PAQ, देखो PAQ यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, तथा PBQ इस कोण का, यानी कि दो कोण दिया हुआ है ये और ये, एक नंबर दो नंबर, ये दो कोण दिया हुआ है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो कह रहे सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि PAQ उसका PBQ दोनों आपस में क्या है बराबर है। कब बराबर होगा, जब इसका ये भुजा बराबर होगा, इसका ये भुजा बराबर होगा, और इसके लिए तो दोनों के लिए सेम है पर ये कोण बराबर होना चाहिए। दो भुजा हो जा रहा है तो एक कोण ही चाहिए ना। अब बताए थे कि जिसमें दो भुजा एक कोण बराबर हो तो क्या हो, सर्वांगसम होगा ना, और जब सर्वांगसम होगा तो आपस में बराबर होगा। अब ये बनावट में कह रहा है कि पिक्चर दिया हुआ है, कह रहा है कि OP और OQ, ठीक है, तो OP यहाँ से हो जाएगा OQ जो डैश जैसा खींचे हैं, ठीक है, को मिलाया गया है, यानी डैश जैसे ये ब्रिज से बनाया गया, तेरी एक त्रिभुज है। उसके बाद कहा है कि प्रमाण में चूंकि PQ द्वारा केंद्र पर आंतरिक, समझ में नहीं आएगा तो फिर समझना तू लोग, क्योंकि PQ द्वारा केंद्र पर आंतरिक POQ है, ठीक है, POQ है वृत्त के एकांत खंड के बिंदु A पर, ठीक है, PQ द्वारा आंतरिक PAQ है, इस पे आंतरिक है PAQ, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण से बात कर रहा है। उसके बाद इसलिए POQ बराबर, कल बताए थे क्वेश्चन बनाते समय कि इसका आधा ये होता है या ये आधा तो इसका ये दोगुना होगा, तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है POQ बराबर 2PAQ, यानी कि देखो अब ये जो आ गया इसका, यानी कि ये जो खंड हमारा है इसका क्या है दोगुना है, ये कोण जितना बनेगा उससे डबल बनेगा। ये कितना बनेगा, मान लो 50 डिग्री होगा तो ये क्या होगा 100 डिग्री, ये 10 होगा तो ये 20, और ये 20 होगा तो ये 40, यानी कि दोगुना हो जाएगा। देखो 2 से गुना कर दिया, कल ये भी क्वेश्चन बना था कि दोगुना हो जाता है, तो दोगुना हो गया, यहाँ पे गुना कर देंगे तो दोगुना ना है, तो समीकरण 1 कर दिए। फिर उसी प्रकार POQ बराबर ये कोण के लिए, अगर ये कोण आधा है तो ये दोगुना होगा इसका, दोनों फिगर सेम, अगर दोनों कोण बराबर है तो इसका दोगुना ही होगा ना ये, तो समीकरण 2 कर दिए, और 2 कर दिए तो देखो दोनों को आपस में बराबर, समीकरण 1 और 2 से दोनों को आपस में बराबर करेंगे कैसे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे POQ आपस में मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड मिल रहा है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कि जो बायां में बराबर होता है वो दायां में भी बराबर होता है, तो उसी का यहाँ ये बराबर है तो इसका ये का आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों मान मिल गया तो ये इधर में क्या कर दिया, 2 से 2 काट दिए, तो 2 से 2 काट दिए तो बच क्या PAQ और कोण PBQ, ये हमारा क्या हुआ वृत्तखंड क्या। देखो अब यहाँ भी वही फिगर है, ये चाप के द्वारा फिगर से 2 फिगर बनाए, इसलिए क्योंकि एक फिगर से एक को सिद्ध करेंगे, दूसरे फिगर से दूसरा का। अब देखो कि ये कोण जब हमारा बनेगा, अगर इस कोण की अपेक्षा देखो ये दो बाद में डिस्कस करेंगे, ये जितना कोण होगा वही कोण ये होगा, ठीक है। अगर इस कोण की बात करेंगे कि ये कोण क्या हो जाएगा, इसके दोगुना हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अंतः एकांत कोण यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब देखो ये काटा हुआ है, कल फिगर बना हुआ था कि अगर ये पूरा 40 होगा तो दोनों क्या हो जाएगा 20-20 होगा,
तो आधा करके बताए थे। ऐसे ही क्वेश्चन अब इसका ये हो गया। अब इसी का ऊपर में इसी क्वेश्चन का यानी कि परिमेय नंबर 9 का ऊपर में कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का यानी कि मान लो कि ये आधा ये कर दिए, अर्धवृत्त मान लो कि यहाँ से नहीं हो तो केंद्र तो यहाँ है ना, लेकिन इसका जो कोण होगा तो अर्धवृत्त का कोण ऐसे होता है। वृत्त मान लो कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, और इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, समकोण होता है। कल ये भी क्वेश्चन बना था, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो अब देखो दिया है क्या कि सर्किल यानी कि COR यानी कि OR यानी कि एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। पिछले भी परिमेय में बताए थे। अब हमारा क्या है कि कोण ACB ठीक है। अर्धवृत्त का क्या है, कोण है, तो अर्धवृत्त बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ABC करना पड़ेगा, क्योंकि AB हमारा ये दिया हुआ है। अर्धवृत्त का जो लंबाई होता है यानी कि जो व्यास है और उसका जो लंब डाला जाएगा वो CA ना होगा। तो ABC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख दिया है। एक C जो है 90 डिग्री बन रहा है ना, ये इसका जो लंब डाला गया है। अब सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या, कह रहा है कोण ACB यानी कोण C जो होगा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कोण C यहाँ ना देंगे, हम कहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। जो C मध्य बिंदु हो, जो केंद्र पर डाला गया लंब हमेशा क्या होगा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, जो समकोण होता है। अब प्रमाण में कहा चूंकि केंद्र पर का कोण एकांत खंड से बने हुए किसी कोण का दुगुना होता है। एकांत कोण पर मान लो कि एकांत कोण अंत एकांत कोण होता है ना, तो मान लो कि ऐसे अगर काटते हैं तो एक अंदर का एक बाहर का, तो मान लो कि अगर ये ज्यादा है तो इधर कम होगा, ये कम होगा तो ये इधर से, तो इसका हमेशा क्या होता है अंत एकांत में ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, एक भुजा अधिक एक भुजा कम होता है। अब यहाँ पे दोगुना होता है तो अब पढ़ेंगे, इसलिए AOB अब इसमें तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे AOB मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ना। इसमें फिगर में देखेंगे तो AOB कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें भी कहीं नहीं मिल रहा है। AB यहाँ पे है AOB। तो इसका देखो ये जो लाइनिंग अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये वाला इसमें दिख रहा है, तो ये क्या हो जाता है लघु चाप। ठीक है, लघु चाप हो जाएगा ना। तो ये क्या है बराबर दोगुना होता है। ये क्या होता है ACO दोगुना होता है। तो मान लो कि अगर ये हमारा AO खड़ा करेंगे तो इसका ये दोगुना नहीं होगा, ये 45 डिग्री बनेगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। अगर यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ देखो कितना बड़ा बड़ा बन रहा है, वो जो है बन रहा है, इस कोण से तो दोगुना बन रहा है ना, इस कोण से भी दोगुना है, इस कोण से दोगुना है। तो यहाँ पे हो गया। अब करेंगे इसलिए ACB बराबर 1/2 यानी कि उसका आधा हो जाता है। कौन AOB होगा आधा होगा और ये दोगुना होगा, यानी कि इधर पीछे तीसरी गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो AO का मान हमारा कितना है, अब यहाँ पे देखो AOB बराबर 180 डिग्री। AOB बराबर 180 डिग्री कहने का मतलब कि अगर एक रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B। अब AOB का ये बिंदु है तो ये तो हमेशा 180 डिग्री ही होता है ना। एक रेखा सीधा होगा तो 180 डिग्री ही होगा, या वो अर्धवृत्त का होगा या वृत्त का होगा। हमेशा अगर इस लाइन को दर्शाया जाता है तो ये हमेशा अपने आप में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री कर दिए। अब देखो AOB का मान हम रख दिए यहाँ पे 80 डिग्री, 2 से काट दिए तो क्या हो गया 90, इसलिए ACB बराबर 90 डिग्री यानी कि इसका आधा हो जाता है। ठीक है।